बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबसे मुखातिब होकर बड़ी खुशी हुई। नाज़रीन, सादिक और अमीन का लक़ब सिर्फ़ एक हस्ती यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है, लेकिन उस वक़्त दीगर सियासतदानों के बुग़्ज़ और इमरान ख़ान की मोहब्बत में मुब्तला जर्नैलों के ईमा पर जस्टिस रिटायर्ड साक़िब निसार ने उन्हें सादिक और अमीन के ख़िताब से नवाजा। इसलिए आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आप एक फ़्रॉड इलेक्शन के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाए गए, मुखालिफिन के हाथ बांध कर और आपको हर तरह की सहूलतकारी फराहम करके इलेक्शन के नाम पर आपको सेलेक्ट करवाया गया। आपकी खातिर आरटीएस सिस्टम फ़ेल करवाया गया। आला अदलिया ने आईन, कानून और अवामी राय की इस तौहीन पर खामोशी इख्तियार की। आप ख़ुद कहते हैं कि मेरी हुकूमत और असम्बली मेरे लिए एजेंसियाँ चलाती रही, लेकिन बहरहाल आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की फ़हरिस्त में शामिल हुए, इसलिए आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपने एक जर्नैल और एजेंसियों के कहने पर धरनों की सूरत में हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे से दोचार किया, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, बिजली के बिल जलाए, पीटीवी पर हमला किया और सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर अपने लोगों के गंदे कपड़े लहराए। इसलिए आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। जब आप वज़ीर-ए-आज़म बने तो आपने सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक़ जज, जो फिर नैब के चेयरमैन थे, कि एक वीडियो अपने मामले ख़ुसूसी की टीवी चैनल पर चलवा दी और बाकी अपने पास रख कर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। उनसे शायद खाकान अब्बासी, फवाद हसन फवाद, मिफ्ता इस्माइल, मीर शकील उर रहमान और इसी तरह के सैकड़ों लोगों को अंदर करवा कर 3-3 माह जिस्मानी रिमांड में रखा। कोई अदालत इस दौरान उन्हें इंसाफ नहीं दिलवा सकी। फिर उन्हें जेलों और बाज़ को डेथ सेल में रखा। पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए आपने अमेरिका में ऐलान किया कि वापस जाकर मैं जेल के उनके कमरों से सहूलियात वापस करूँगा। आपने इंसानी आज़ादियों के अलमबरदार मुल्क अमेरिका में बता दिया कि आप एक वस्ताई हुकूमत चला रहे हैं और हमारी अदालतें बेबस हैं। सो आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। गुज़िश्ता साल जब आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट टेबल हुआ तो उस पर राय शुमारी करने की बजाय आपने आइन शिकनी को तरजीह दी। स्पीकर असद कैसर नहीं माने तो आपने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को आगे किया, जो जाली वोटों से नाजायज़ तौर पर असम्बली में बैठे थे। और फिर जब हमारी मातहत अदलिया ने उनको नाअहल किया तो उस वक़्त के आपके सरपरस्त जनरलों के ईमा पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया और 2 साल तक उस स्टे की समाअत नहीं की, ताकि वो हराम की तनख्वाह और मराहत वसूल करता रहे। उस डिप्टी स्पीकर ने अमरीकी साजिश के झूठे बयानिए, जिसे जस्टिस उमर अता बंदयाल की क़यादत में 5 रुकनी बेंच ने अपने फ़ैसले में झूठा करार दिया, उसको बुनियाद बनाकर अपोजिशन के तमाम अरकान को आपने गैर मुहिब वतन डिक्लेयर किया और आइन शिकनी करते हुए अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद कर दी। फिर आपने आइन शिकनी करके सदर को असम्बली की तहलील का मशवरा दिया और सदर ने आइन शिकनी करके असम्बली तहलील कर दी। मामला चूँकि बहुत बड़ा था, इसलिए मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला देकर सदर मुमलिकत, आप और स्पीकर को आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दिया। लेकिन चूँकि आप लाडले थे, इसलिए आपके ख़िलाफ़ उसकी बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ताहम चूँकि आप इक़्तिदार से महरूम हुए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रात को अदालत खुलवाने के ताने दे देकर गालियाँ पड़वाई और आपके लोगों ने जजेस की तस्वीरों पर जूते बरसाए। लेकिन चूँकि आप हैंडसम और मकबूल हैं, इसलिए आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ये झूठा नारा कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने ख़त्म की लगाकर आप 25 मई 2022 को इस्लामाबाद पर हमलावर हो रहे थे, लेकिन चूँकि आपके सेकंड कैडर आपकी हमनवा नहीं, इसलिए पुलिस ने आपको इस्लामाबाद आने नहीं दिया। यूँ आपकी सियासत के गुब्बारे से हवा निकल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेकर आईजी पुलिस को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन रस्ते खोलकर आपको आने दे। ताहम साथ ही साथ आपको पाबंद किया कि आप H9 पार्क से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन चूँकि आप न सादिक हैं और न अमीन, अपने वादों पर कायम रहने की बजाय आप यू टर्न लेने के लिए मशहूर हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं रखा और सीधा डी चौक की तरफ चल पड़े। यूँ मजबूरन आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन अदालत आप पर इतनी मेहरबान है कि 1 साल गुजरने के बावजूद उस केस की 2 समाअतें की हैं। तहकीकाती इदारों ने भी रिपोर्ट मुरतब की है,
لیکن پورا سال گزرنے کے بعد بھی سماعت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس پہ یہ خطرہ موجود ہے کہ کہیں آپ توہین عدالت کے سزاوار قرار نہ پائے۔ اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ ایک عظیم انسان ہیں، اتنے عظیم کہ جس امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگایا تھا، سب کچھ اس کے منصوبے کے تحت کر رہے ہو۔ اسرائیل کے نمبر 1 حامی امریکن سینیٹر شرمن اتنے اسرائیل کے لیے پریشان نہیں جتنے آپ کے لیے ہیں۔ زلمے خلیلزاد کی تو نیند حرام ہو گئی ہے۔ گوانتانامو بے، باگرام اور ابو غریب کے عقوبت خانوں کے تخلیقار زلمے خلیلزاد آپ کے حق میں ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں رات کے چاپوں کو رواج دے کر ہزاروں افغان خواتین کے گھروں کی بے حرمتی کے ذمہ دار اور صدام حسین کی پھانسی کے سہولت کار زلمے خلیلزاد آپ کے لیے بہت پریشان ہیں اور روزانہ آپ کے حق میں بیانات جاری کر کے پاکستانی ریاست کو روگ ریاست ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تو طالبان کے ساتھ ڈیل میں عافیہ صدیقی کو رہائی دلوا سکتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے عافیہ صدیقی کا نام نہیں لیا۔ یہ شقیق القلب شخص آج پریشان ہے کہ کہیں آپ کی حکومت چلانے والی آپ کی اہلیہ بشرا بی بی گرفتار نہ ہو جائیں۔ ادھر گولڈ سمتھ کے گھر میں ماتم بچھی ہے اور باری باری ایک ایک سمتھ آپ کے حق میں بیانات جاری کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اب پتہ چلا کہ آپ اصل میں پورے مغرب کے بھی چہیتے ہیں اور اسی لیے سی پیک کا بھی ستیہ ناش کیا۔ جو شخص مغرب، جہاں ہم سب کے بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے یا شہریت حاصل کرنا ہوتا ہے، کا محبوب ہو، وہ ہماری محبتوں اور عنایتوں کا مستحق کیوں نہ ٹھہرے؟ اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ انڈیا کی پہلے سے یہ خواہش تھی، جبکہ چین کے تناظر میں اب مغربی طاقتوں کی بھی خواہش ہے کہ پاکستانی اداروں کو بے وقت کر کے بلیک میل کیا جائے۔ ایک کوشش ان کی یہ ہے کہ فوج اور عوام کو آپس میں لڑایا جائے۔ آپ نے یہ خدمت بدرجہ عتم سر انجام دی۔ اس لیے انڈین ریٹائرڈ فوجی اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جو کام پاکستان میں را اور ان کی فوج 70 سال میں نہ کر سکا، وہ تنہا عمران خان نے کر دکھایا۔ 9 مئی کو تو جی ایچ کیو، کور کمانڈر ہاؤس اور شہداء کے یادگاروں پر اپنے کارکنوں سے حملے کروا کر تو آپ نے حد کر دی، اور افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری کو بھی کہنا پڑا کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال تک نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا ہے۔ اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے خلاف فارن فنڈنگ کا سنگین کیس چل رہا ہے، توشخانہ کیس اپنی جگہ ہے، ہتک عزت کے دعووں کا تو شمار نہیں، توہین عدالت کا کیس آپ کے خلاف چل رہا ہے۔ بعض اوقات ماتحت عدلیہ توڑی بہت کارروائی کر لیتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آپ پھر بھی آزاد پھر رہے ہیں اور عدالتوں سے توق کے حساب سے آپ کو ضمانتیں مل رہی ہیں۔ اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔